हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, आज हम लोग बात करेंगे एज बेस्ड प्रॉब्लम का पार्ट 3 बात करेंगे। जैसा कि पिछला 2 वीडियो हम लोगों ने एज बेस्ड प्रॉब्लम आयु संबंधी प्रश्न पर देखा है और आज हम लोग उसी की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपनी बातों को आगे रखेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी और मुद्दे पर बात किए हुए हम लोग अपने काम पर बात करते हैं। क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा, अच्छी तरह से देखते हैं क्वेश्चंस को। कहता है ए की वर्तमान आयु बी के वर्तमान आयु की दुगनी है। द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ बी। मतलब ए के वर्तमान आयु इट मीन्स अभी जो चल रहा है उसकी आयु। तो ए की वर्तमान आयु बी के वर्तमान आयु की दुगनी है। तो किसके आयु की दुगनी है? बी के आयु की दुगनी है। किसकी? ए की। तो बी को हम एज्यूम कर लेंगे। लेट एज ऑफ बी एक्स ईयर्स। एक्स मान लिया, माना कि बी की आयु एक्स वर्ष है। तो ए की आयु कितनी है? ए की आयु कितनी है? बी के वर्तमान आयु की दुगनी है। तो एज ऑफ ए इक्वल टू 2x ईयर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। अब से 30 वर्ष बाद, अभी से 30 वर्ष बाद, अभी से, आज से 30 वर्ष बाद बी की आयु बी की आयु, अभी से 30 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु के 1.5 गुनी हो जाती है, 1.5 गुना हो जाता है। ठीक है, तो ए और बी की वर्तमान आयु। तो अब से 30 वर्ष बाद यानी आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स दोस्तों, आफ्टर 3 इयर्स ए की आयु कितनी हो जाएगी? आपका 2x + 30। अभी से 30 वर्ष बाद, अभी अगर ए 2x एज का है तो 30 वर्ष बाद 2x + 30 हो जाएगा। और बी की आयु क्या हो जाएगी? x + 30। तो अभी से 30 वर्ष बाद, यहाँ 30 इयर्स, 30 वर्ष बाद ए की आयु इतनी, बी की आयु इतनी। अब से 30 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु के 1.5 गुनी हो जाएगी। तो ए की आयु बी की आयु के, जहाँ की लगा हो उसके साथ इंटू करेंगे। तो ए की आयु इसकी आयु के क्या हो जाएंगी? दुगनी, 1.5 गुनी हो जाएंगी। इसकी आयु के कितनी गुनी हो जाएगी दोस्तों? 1.5 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? 1.5 गुनी हो जाएगी। चलिए देखते हैं। कहता है ए की आयु, तो ए की आयु क्या है हमारा? 2x + 30। किसकी आयु की? बी की आयु की 1.5 गुनी हो जाएगी। तो 1.5 गुनी 1.5, तो 1.5 को तोड़िएगा तो 2 बन जाएगा, 2 और 3/2। बी की आयु क्या है? x + 30। चलिए इसको इस तरफ भेज दीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? 2x + 30 x + 30, 4x + 30 दूना 60, 3x + 90। अब ये 3x प्लस में इस तरफ इधर आएगा तो माइनस में, तो 4x - 3x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। और 90 - 60 कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना है? 30। तो a क्या है? b कितना माने हैं? x माने हैं। तो एज ऑफ b क्या हो जाएगा? आपका 30 इयर्स हो जाएगा। आगे बात करें, एज ऑफ a क्या हो जाएगा मित्रों? 2x यानी 2 × 30 यानी 60 इयर्स। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। यही आपका फाइनल आंसर हो गया दोस्तों। यही आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी टॉपिक्स के ये आखिरी पार्ट होगा एज बेस्ड प्रॉब्लम पर। तो इसी टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं। ठीक है, देखिए एक बार और इसको रिव्यू कर दे रहे हैं। देखिए ए की वर्तमान आयु बी के वर्तमान आयु की दुगनी है। किसकी दुगनी है? बी की। तो जिसकी दुगनी होगी उसको एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। माना कि लेट एज ऑफ बी एक्स, बी का एज मान लीजिए वर्तमान आयु, ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ बी एक्स मान लिया। अब प्रेजेंट एज ऑफ जो आपका ए हो जाएगा दुगनी, मतलब ए के बी के दुगनी है,
तो ए का परसेंटेज क्या हो जाएगा, डबल एक्स। तो अब से 30 ईयर्स बाद यानी आफ्टर 30 ईयर्स ए की वैल्यू एज कितना हो जाएगा 2x + 30 और बी की वैल्यू बी का एज कितना हो जाएगा x + 30। अब देखिए 30 वर्ष बाद ए की आयु बी के आयु की 1.5 गुनी हो जाती है। तो ए की आयु 2x + 30 और इसकी 2 × 1 = 2 और 3/2 x + 30। इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर दीजिएगा इससे। इसके बाद ये तो 3 यहाँ है ही, अब 2x से इंटू 2 तो 4x + 60 3x + 90, इसको जो है एक्सचेंज कीजिएगा, ट्रांसपोज कीजिएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं, वीडियो में बने रहिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, ये क्वेश्चन जो आपका है RRC 2013 में पूछा हुआ है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल 2013 में पूछी गई क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे मित्रों, सलीम की आयु 10 वर्ष है। अभी वर्तमान आयु मान लीजिए सलीम की, मान नहीं लीजिए, इसमें दिया हुआ सलीम की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। उनके दादा की आयु 62 ईयर्स है। तो कितने वर्ष बाद उनके दादा की आयु, कितने वर्ष बाद उनके दादा यानी सलीम के दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुना हो जाएगा, सलीम की आयु से 5 गुना हो जाएगा। जरा देखिए दोस्तों, कुछ अलग क्वेश्चन है लेकिन है कुछ नहीं। कितने वर्ष बाद पूछता है, तो जिस चीज़ को पूछ रहा है उसको हम लोग एज्यूम करते हैं। कितने वर्ष बाद उनके दादा यानी सलीम के दादा की आयु सलीम के आयु की 5 गुनी हो जाएगी। तो माना सलीम की आयु कितने वर्ष बाद, माना कि x वर्ष बाद सलीम की आयु x वर्ष बाद सलीम की आयु उनके दादा की आयु से 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्ष बाद सलीम की आयु सलीम के दादा की आयु से 5 गुनी हो जाएगी। तो माना कि x वर्ष बाद सलीम की आयु उनके दादा की आयु से 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब जरा देखिए मित्रों, बंधुओं, सलीम की आयु कितना है, 10 वर्ष बाद है। चलिए 10 लिख देते हैं। और कितने वर्ष बाद कह रहा है, माने हम लोग x वर्ष बाद हमें निकालना है। 10 वर्ष वर्तमान, उनके दादा की आयु 62 है। ठीक है, तो कितने वर्ष बाद, मान लीजिए 10 + x वर्ष बाद उनके दादा की आयु सलीम के आयु की 5, उनके दादा की आयु क्या है 62, तो इसमें भी x करेंगे। मान लीजिए पोता की भी आयु x वर्ष बाद और दादा की भी आयु x वर्ष। कितने वर्ष बाद उनके दादा की आयु सलीम के आयु की 5 गुनी हुई। ये किसकी आयु है, ये एज किसका है, सलीम का है। सलीम के दादा की आयु सलीम की आयु का, तो सलीम की आयु। अब यहाँ कंफ्यूजन होता है कि 5 गुना कह रहा है तो किसमें, इसमें लगा 5 गुना कि इसमें। तो देखिए दादा की आयु सलीम की आयु का से 5 गुना, सलीम की इसकी आयु से 5 गुना हो जा रहा है, तो इसकी आयु में 5 से इंटू कीजिए। अब हमारा इक्वेशन तैयार हो गया समीकरण। अब समीकरण को हल कर लेंगे हम आसानी से। चलिए इसको एंट्री कीजिए, 5 × 10 = 50 + 5x। अब जरा देखिए, ये 5x है, खानदान मिलाओ मेथड, ये इसकी खानदान, ये इसकी खानदान, ये दोनों का खानदान सेम है, x है x, यानी ये दोनों जो है वेरिएबल का खानदान और ये कांस्टेंट का खानदान, ये अचर का खानदान और ये चर का खानदान। तो चर के खानदान को इस तरफ ले आइए, 62 आई 50, तो आपका 4x बराबर कितना हो जाएगा 12, 4 × 3 = 12, इम्प्लाइज दैट x = 3। अब ये आपका जो वैल्यू आया x = 3, यही आंसर आ गया। तो क्या माना था, x वर्ष बाद सलीम की आयु, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम = 3 ईयर्स,
यानी 3 वर्ष बाद जरा देखिए, 3 वर्ष बाद सलीम की आयु 3 वर्ष बाद सलीम की आयु उनके दादा की आयु से 5 गुनी हो जाएगी। हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं, चेक कर लीजिए, जरा चेक करके देखिए मित्रों कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद सलीम कितना के हो जाएगा 13 साल के, और 3 वर्ष बाद उनके दादा कितना हो जाएंगे 65 साल के। तो देखिए 13 गुना 5 गुना है कि नहीं सलीम की आयु, उनके दादा की आयु से 5 गुना, यही साबित हो गया, वेरीफाई हो गया। दोस्तों वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, इसी तरह से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे हम, फिर अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अच्छी तरह से, और ये क्वेश्चन आपको RRC 2013 में पूछा हुआ है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इस पर बात करते हैं। कहता है राम भीम से 20 वर्ष बड़े हैं। राम भीम से 20 वर्ष बड़े हैं। कौन बड़ा है? राम की भीम। राम भीम से, तो राम बड़ा है किससे? भीम से। तब भीम कितना था वो तो पता नहीं है, तो भीम को मान लेंगे। लेट एज ऑफ भीम BX, बी से भीम हो गया, तो एज ऑफ राम कितना हो जाएगा जी? 20 वर्ष ज़्यादा है। अब जरा देखिए कि x + 20, अगर 20 गुना ज़्यादा कहता तब 20 गुना x हो जाता 20x, लेकिन 20 वर्ष बड़े हैं, बड़ा है छोटा है जब बात होगा तो बड़ा है तो मतलब x + 20, अगर 20 वर्ष छोटा होता तो x - 20 हो जाता, लेकिन 20 गुना होता तो 20 गुना x हो जाता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 20 वर्ष बड़ा है ना कि 20 गुना बड़ा है। 20 वर्ष बड़ा है तो x + 20 हो जाएगा। तो मान लीजिए कि एज ऑफ b यानी भीम का एज x है तो राम का एज x + 20 है। राम भीम से 20 वर्ष बड़ा है। यहाँ तक का कहानी खत्म। अब बात करते हैं। 12 साल पहले राम की उम्र भीम की उम्र से दुगनी थी। 12 साल पहले, तो 12 ये तो प्रेजेंट एज की बात हुआ। अब 12 साल पहले क्या है उसकी बात कर लेते हैं। 12 ईयर्स एगो, 12 ईयर्स एगो, तब भीम कितना हो जाएगा 12 ईयर एगो? 12 वर्ष पहले x - 12, और राम कितना हो जाएगा जी? x + 20 तो ऑलरेडी है। अब 12 वर्ष पहले तब -12, तो कितना हो जाएगा जी? x + 8, यानी 12 वर्ष पहले भीम x - 12 का था और 12 वर्ष पहले राम x + 8 का, यानी वर्तमान में से 12 घटा। मान लीजिए आप अभी 20 वर्ष के हैं तो 12 वर्ष पहले कितना थे? तब 20 - 12 बराबर 8 वर्ष के थे। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इतनी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब जरा बात करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। 12 साल पहले राम की उम्र भीम की उम्र से दुगनी थी, तो राम की उम्र, किसकी उम्र? राम की उम्र। राम कितना है जी? x + 8। राम की उम्र भीम की उम्र से दुगनी थी। भीम की उम्र क्या है? x - 12, दुगनी थी x - 12, इससे दुगनी थी। ठीक है, यहां लिखेंगे x - 12। अब इसको इक्वेशन के फॉर्मेट पर तोड़ दीजिए। जरा देखिएगा, ये इसको चाहे तो इसको इधर भी भेज सकते हैं या इसको इधर भी ला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ले लीजिए, इसको इस तरफ लाइए -2x, +8 इधर जाएगा तो -8, इसमें से माइनस कीजिएगा तो -x, -32। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो x बराबर क्या हो गया मित्रों? 32 आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है कि भीम की उम्र क्या है, तो भीम की उम्र क्या माने हैं? 32 माने हैं, x माने हैं। तो देयरफॉर एज ऑफ भीम इक्वल टू 32 ईयर्स। तो भीम कितने का था वर्तमान उम्र? भीम की उम्र क्या था? भीम की उम्र 32 वर्ष है। क्या है दोस्तों? 32 वर्ष। दोस्तों हम पूर्ण आशा विश्वास करते हैं कि जो भी बात मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, कोई त्रुटि नहीं हो रही हो। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, फिर अगले पॉइंट्स पर बात करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, आपके लिए यूजफुल होगा, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस भी होगा। ठीक है दोस्तों, बने रहिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने उपलब्ध है, अब इस पर बात करते हैं।
दोस्तों आपको क्वेश्चंस कह रहा है, क्वेश्चंस ये कह रहा है मित्रों कि राजीव की उम्र 15 वर्ष के बाद 5 वर्ष पहले की उसकी उम्र की 5 गुनी होगी। तो राजीव की वर्तमान आयु क्या है, उम्र क्या है? उम्र या आयु एक ही बात है, एज एक ही बात है। तो राजीव की वर्तमान आयु क्या है हमें पता नहीं है। तो जो चीज़ पता नहीं हो उसको पहले आप मान लीजिए, माना कि या लेट एज ऑफ राजीव बी एक्स ईयर्स, सब हिंदी इंग्लिश मिक्सअप कर देते हैं। माना कि एज ऑफ आर बी एक्स ईयर्स, राजीव की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है, ये प्रेजेंट एज है, ये आपका प्रेजेंट एज है। माना कि राजीव की वर्तमान आयु क्या है जी, एक्स वर्ष है। अब कहता है कि राजीव की उम्र 15 वर्ष बाद, तो आफ्टर 15 ईयर्स राजीव साहब कितने ईयर्स के हो जाएंगे, एक्स प्लस 15 साल, एक्स प्लस 15 हो जाएंगे। अब कहता है राजीव की उम्र 15 वर्ष बाद 5 वर्ष पहले की उसकी उम्र, तो 5 वर्ष पहले 5 ईयर्स से वो राजीव साहब कितने हो जाएंगे, तो राजीव 5 वर्ष पहले एक्स माइनस 5 हो जाएंगे। राजीव 5 वर्ष पहले एक्स माइनस 5 हो जाएंगे। अब देखिए राजीव की उम्र 15 वर्ष पहले, 15 वर्ष बाद 5 वर्ष पहले की उसकी उम्र की 5 गुनी हो जाती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि राजीव की उम्र 15 वर्ष के बाद 5 वर्ष पहले की उसकी उम्र की 5 गुनी हो जाती है। 15 वर्ष बाद x प्लस 15, 5 वर्ष पहले की उम्र की 5 गुनी हो जाती है। तो 5 वर्ष पहले की उम्र क्या है जी, x माइनस 5। इसकी 5 वर्ष जो पहले की उम्र है उसकी 5 गुनी हो जाती है। तो x प्लस 15, जरा इक्वेशन तोड़ दीजिए। अब 5x इधर आएंगे, खानदान मिलाओ मेथड। जैसा कि मैंने आपसे कहा है 5x और x दोनों का खानदान सेम है। ये x का खानदान, ये किसका, ये वेरिएबल का खानदान और ये कांस्टेंट का खानदान। तो आप सभी जानते हैं कि ये दोनों का भोज भात, जब समाज में भोज भात होता है तो उसको कुल खानदान और अपने जो जाति होते हैं वो मिलाए जाते हैं, या फिर रिश्ता भी होता है, शादी विवाह भी होता है तो उसमें कुल खानदान और जाति मिलाया जाता है। तो इन दोनों की खानदान सेम है। इस चीज़ को हम समझाने के लिए प्रैक्टिकल करके देखा है, ये फिट बैठता है। इन दोनों का खानदान सेम है, ये भी एक्स का खानदान, ये भी एक्स का खानदान। तो एक तरफ आ जाएंगे और इनकी भोज भात शुरू हो जाएगी, एक्स माइनस 5। ये कांस्टेंट का खानदान है और ये प्लस 15 है, तो ये भी कांस्टेंट का खानदान है। तो इस तरफ हिंदी में बोलते हैं चर और अचर। अचर मतलब न चरने वाला, यानी ये हो गया। चर मतलब चरने वाला, मतलब वितरण होने वाला, वेरिएबल करने वाला, मतलब वैरी करने वाला। तो इससे इसको माइनस कीजिएगा तब 4x, और ये दोनों को सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 40 माइनस 40। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू आपका 14 है 40। अब x 10 आ गया तो हम क्या माने हैं, राजीव की वर्तमान आयु पूछ रहा था। एज ऑफ वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट एज ऑफ राजीव कितना, x माने हैं। तो देयरफॉर एज ऑफ राजीव इक्वल टू 10 ईयर्स। राजीव साहब कितने ईयर्स का है साहब, राजीव जो है 10 वर्ष के हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चंस जो पूछा हुआ है आरआरसी 2013 कोलकाता में पूछा हुआ क्वेश्चन, कोलकाता में पूछा हुआ क्वेश्चन। दोस्तों हमें पूर्ण आशा विश्वास उम्मीद है कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं इस वीडियो में, उसके बाद वीडियो हमें स्टॉप करेंगे। ठीक है दोस्तों, बने रहिए लास्ट तक। चलिए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब से 15 वर्ष बाद में एक व्यक्ति की आयु, अब से 15 वर्ष बाद में एक व्यक्ति की आयु
15 वर्ष पहले से 4 गुनी हो जाएगी। अब से 15 वर्ष बाद में एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले से 4 गुनी हो जाएगी, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी ये बताना। तो दोस्तों देखते हैं, अगर व्यक्ति की वर्तमान आयु की बात करें, हमें पता नहीं है, उसको मान लेते हैं। व्यक्ति की वर्तमान आयु माना x ईयर्स व्यक्ति की वर्तमान आयु है। कहता है अब से 15 वर्ष बाद है, तो अभी x ईयर का है, तो 15 वर्ष बाद क्या होगा, वह व्यक्ति आफ्टर 15 ईयर्स क्या हो जाएगा, वह व्यक्ति x + 15 साल का हो जाएगा। और 15 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो 15 ईयर्स से को 15 वर्ष पहले वह व्यक्ति x - 15 का हो जाएगा। कहता है कि अब से 15 वर्ष बाद में एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले से 4 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष पहले से, तब बाद में क्या है, x + 15, पहले क्या है, x - 15, इस आयु की 4 गुनी हो जाएगी। अब इसको इस तरफ ले आइए, कैंसिल, 3 से 25 बार में। देयरफॉर उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, आपका 25 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, मैंने बोला क्वेश्चंस बोल रहा है, ये भी आपका RRC 2013 जबलपुर में पूछा हुआ। अब से 15 वर्ष बाद में एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले से 4 गुनी हो जाएगी, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है हमें पता नहीं, x मान लिया। 15 वर्ष बाद क्या होगा, अगर आप 10 साल के हैं तो 15 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, x + 10 + 15 यानी 25। तो उसी तरह से अभी x ईयर का है ये व्यक्ति, तो 15 वर्ष बाद x + 15, 15 वर्ष पहले कितना होगा, x - 15। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये एज जो है 15 वर्ष बाद वाला, वो 15 वर्ष पहले वाला से 4 गुना हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको मल्टीप्लाई किए, ये इक्वेशन तैयार हो गया। मेन इक्वेशन तैयार करना है, उसके बाद आपको कैलकुलेट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे और आपका फाइनली 25 ईयर्स आ जाएगा। दोस्तों हमें पूर्ण आशा विश्वास उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप अच्छी तरह से समझे होंगे ये 5 क्वेश्चंस को, हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ। अगला जो टॉपिक्स होगा एज बेस्ड प्रॉब्लम जो था, इसमें इतना ही। मैंने लगभग 3 से 4 वीडियो इस पर लगभग डाला है, उसमें 25 से 30 क्वेश्चंस किया होगा मैंने अबाउट। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि एज बेस्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस मैक्सिमम आपको समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छा भी लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर आप ऑल नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी रक्षाबंधन फॉर ऑल इंडियन सिटीजन। थैंक यू।